रात गए वो हुआ जिसकी कोई तवक्को नहीं कर रहा था। यानी ये किसी के दिमाग में नहीं था कि सीधी गोलियां निहत्थे शहरियों के ऊपर चलाई जा सकती हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर खून की होली खेली गई और कहा जा रहा है कि 100 से जायद पीटीआई के एहतजाज करने वाले कारकुनों, उनके सपोर्टर्स को मार दिया गया है, वो मारे गए हैं। एक क्रैकडाउन किया गया है डी चौक में, उसमें इतने लोगों की मौत वाकया हुई है, ये कहा जा रहा है। पाकिस्तान के जो बिगड़ते हुए हालात है, अब हम बगैर झिझक के ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान हैज बिकम ए फेल्ड स्टेट। इसमें कोई अब शक की बात नहीं है। लेकिन अब ये एहतजाज आ गया है और एहतजाज जाहिर बात है डायरेक्टली इनडायरेक्टली मईशत को, इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाता है, मुतासिर करता है। देखिए, ये धरना भी पाकिस्तान की सियासत को उसी तरफ लेकर जाएगा जिस तरफ पाकिस्तान ऑलरेडी बढ़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल डिवीजन है ये कोई नई डिवीजन तो है नहीं। फिर दूसरी तरफ मैंने पांचवी चीज देखी है चीमा साहब कि गुलेलों का खुला इस्तेमाल। एक नया वेपन इंट्रोड्यूस कराया गया है, बंटे और गुलेले। पड़ोस के अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया गया है, यहाँ पे गुलेलों का तजर्बा किया। और जब से कल गुज़श्ता रोज़ जब पीटीआई की रैली डी चौक तक पहुंची तो बहुत वहाँ पे तो खुशी के मनाजिर थे भारत में कि चलिए जी और इंस्टेबिलिटी आएगी मुल्क में, केओस पैदा होगा मुल्क में, तो ऑब्वियसली वो तो इस पर खुशी होते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पूरे पाकिस्तानी मीडिया के अंदर एक ही बात चर्चा हो रही है और वह है कि किस तरह से अभी पाकिस्तान के अंदर खास तौर से इमरान खान का जो विरोध प्रदर्शन था उसके कारण पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो चक्का जाम था और फिर गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए जिसमें आर्मी फौज को बुलाया गया। और अब पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से जो खबर निकल के आ रही है कि जिसमें लगभग 100-200 पाकिस्तानी लोग मारे गए हैं। हालांकि दूसरी तरफ गवर्नमेंट सपोर्टेड हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि इतने लोग मारे तो नहीं गए हैं जितने की पीटीआई सपोर्टर लोग दावा कर रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ इसमें अब कोई दो शक नहीं कि खुद पाकिस्तानी मीडिया भी यह मान रही है कि जो अभी पाकिस्तान के हालात हैं वो काफ़ी नाजुक हैं। इसके बावजूद कि जो इमरान खान के पार्टी सपोर्टर लोग थे जो जमा हुए थे इस्लामाबाद में, उनको हटा दिया गया है। रेड जोन एरिया है यानी डी चौक, जिसके लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भारी भरकम फोर्स का भी इस्तेमाल किया। तो वहीं पे कुछ पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल जैसे बासित अली, जो कि खुद एक अपने ज़माने में इंडिया के अंदर पाकिस्तान गवर्नमेंट के एम्बेसडर थे, वैसे लोग भारत को भी इस मामले में घसीटने की कोशिश की है। उनका कहना यह भी है कि भारत तो अभी पाकिस्तान की स्थिति देख करके मजे ले रहा है। तारसा, पाकिस्तान जब दुनिया तरक्की कर रही है, इंडिया भी तरक्की कर रहा है, अफगानिस्तान भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट लेके बैठा है और आज हमारे मुल्क का जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो यही है कि लाशें दिखाओ, लाशें ले गए। तारसा, कब तक ये ऐसे चलेगा? जरा ये जो कल वाले वाकयात हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हजारों लोग आए और पंजाब से कोई भी नहीं निकला, तार साहब ये क्या, जरा इसके ऊपर थोड़ा सा अहाता करें। चीमा साहब, मैं कल मुझे भी ख्वाब आया, इंतहाई खतरनाक, मैं पसीने पसीने हो गया ख्वाब में। चीमा साहब, ख्वाब यह था कि मैंने देखा है कि पिंकी पीरनी वजीर आजम बन गई और वजीर आजम हाउस के बाहर काले बकरे लटके हैं, तड़प रहे हैं और औरतें बुरकों में हैं, सारे बुरके, इस्लामाबाद के अंदर बुरके चल रहे हैं। नाइयों की दुकानें बंद हैं, जिसकी दाढ़ी नहीं उसको थप्पड़ मारे जा रहे हैं। लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ मस्जिदों में पुलिस वाले बंद कर रहे हैं, नमाजें पढ़ो नमाज। और लड़कियों को मारा जा रहा है बाजारों में कि तुमने सर पे कपड़ा नहीं पहना। तालिबान आ चुके हैं, पाकिस्तान का नाम तालिबान पाकिस्तान कर दिया गया है। इंडिया के अंदर परेशानी का आलम है। मैंने देखा है कि 2 बॉर्डरों के ऊपर उनकी जंग शुरू हो गई है, तालिबान आ गए, इंडिया वाले परेशान है। चिमा साहब, ये मैं इतनी देर में आंख खुल गई तो मैंने कहा यार ये आप मेरे मालिक, वाकई इस तरह होने लगा पाकिस्तान में। और वाकई ही अगर देखा जाए तो ये कोई पता नहीं किस तरह ये चेंज आई है। लेकिन ये जो सारा जो मैंने ख्वाब देखा है इसकी बुनियाद, उसकी एक और वजह बताना चाहता हूँ चिमा कि अली अमीन गंडापुर साहब और पिंकी पीरनी इस तरह निकाले गए जिस तरह मक्खन से बाल निकालता है, निकाल के अंदर से लेकर गए और सीधे मायसारा पहुंच गए। पिछली दफा भी अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था कि मैं पुलिस के सामने खड़ा रहा हूं, अल्लाह ताला का मौजज़ा देखें, चादर आगे आगे वो मुझे देख ही नहीं पाए। तो चीमा साहब वहां से वो निकल के मानसारा जाके उनका जब ज़हूर हुआ है, उन्होंने कहा धरना अभी जारी है। पहला लफ्ज उनके मुंह से निकला, धरना अभी जारी है। फिर उसके बाद चीमा साहब, मैं अभी तक देख रहा हूं ये दिसंबर में दोबारा आने की ट्राई करेंगे।
ये कहते हैं जब तक पाकिस्तान तबाह नहीं हो जाएगा हम घर नहीं जाएंगे, हम तबाह करके जाएंगे। तीसरी कल चीज ये हुई है कि इमरान खान इज नो लॉन्गर लीडर ऑफ पीटीआई। पिंकी पीरनी इज द लीडर ऑफ दिस पार्टी। चौथी चीज मैंने देखी है एक बड़ी, मुझे किसी ने तस्वीर भेजी है, ट्रू, चरस और दाढ़ी और नमाज का एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए। फिर दूसरी तरफ मैंने पांचवी चीज देखी है चीमा साहब कि गुलेलों का खुला इस्तेमाल। एक नया वेपन इंट्रोड्यूस कराया गया है, बंटे और गुलेले। पड़ोस के अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया गया है, यहां पे गुलेलों का तजर्बा किया गया कि बंटों से किस तरह मारना है। और आपकी इतला के लिए अर्ज है कि जब अरेस्टें की गई उनमें से तकरीबन 36 या 39 अफगानी शहरी भी पकड़े गए, जिन और लोगों को यह भी सुना गया है 2-2 हजार रुपया दिहाड़ देकर लाया जाता है। लेकिन इन सारी चीजों में जो कुछ भी है, मैं किसी की सफाई पेश नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये ऐलान कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान हार गया है, ये सारे जीत गए। मरने वाले अर्ज करना चाहूंगा चीमा साहब, मैं उनकी मां से पूछना चाहता हूं, तुम्हें पता नहीं था तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है? वो घर को नहीं आता, शाम को घर नहीं आता, वो किधर जाता है? वो इनमें जितना झगड़ा हुआ इसमें पिंकी पीरनी का कोई बच्चा इसमें है, इसमें इमरान खान का बच्चा कोई है इसमें? तो ये 20-20 साल के लड़के मरवा दिए लाके, तो इसका कौन इसका जो है वो किस तरीके से इनके लीडर को मक्खन के बाल से निकाल के उनको फौरन मासेरा पहुंचा दिया गया। उनके ऊपर कत्ल के पर्चे होने चाहिए थे आज, और जो 4 रेंजर मरे हैं उनके पर्चे होने चाहिए थे, इनके ऊपर FIR होनी चाहिए थी इनके ऊपर। ये क्या मजाक है इस कंट्री के साथ। कल अपना दूसरी बात ये करना चाहूंगा, डॉक्टर जयशंकर साहब ने इटली गए हैं, उन्होंने आप जाके उन्होंने कहा अगली जंग चिप्स की होगी। जो कहते आज करने कहते हाथों से लगाई गिरे दांतों से खोलनी पड़ती। ये हमारे यहाँ पे गिरे लगाई थी ज़ियाउल हक ने इस्लाम की, जिहाद की, क्योंकि उन्हें जरूरत थी उस वक्त जिहाद अफगानिस्तान में रशिया के खिलाफ। अब वो गिरे नहीं खुल रही। अब तालिबान खान जो है वो कहता है मैं इसको तबाह करके छोड़ूंगा, तबाह कर दूंगा, जला के कहता राख कर दूंगा इसको। वो कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ये वो गिरे हैं जो ज़ियाउल हक साहब ने लगाई थी। एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट आज मुर्शद बन गया है, तो उनको भी ये शौक पूरा कर लेने दें ये रेडिकलाइजेशन का। इस रेडिकलाइजेशन के जो पीछे पहले सऊदी अरेबिया वहाबिज्म को प्रमोट करता था, वो तो यू टर्न मार गए, वो तो अब बॉलीवुड में चले गए ना। वो तो आप ये कर लें, तजर्बे करने और कर लें, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन कल आपका अफसोस वाली बात यह है कि मैं जब ड्रोन कवरेज देखता रहा हूं चीमा साहब, मुझे गाजा और इस्लामाबाद में कोई फर्क नजर नहीं है। जी दोस्तों, मैं इंडिया का मीडिया देखता भी रहता हूं, पढ़ता भी रहता हूं, और जब से कल गुज़श्ता रोज़ जब PTI की रैली डी चौक तक पहुंची तो बहुत वहाँ पे तो खुशी के मनाजिर थे भारत में कि चलिए जी और इंस्टेबिलिटी आएगी मुल्क में, केओस पैदा होगा मुल्क में। तो ऑब्वियसली वो तो इस पर खुशी होते हैं, क्योंकि उनकी कोशिश तो यही है कि जी पाकिस्तान इकनॉमिकली अनस्टेबल रहे, पॉलिटिकली अनस्टेबल रहे, CPEC आगे ना चल सके, और जो है जम्मू और कश्मीर के मामले में पाकिस्तान को प्रेशर में डाला जाए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि कल जैसे तैसे भी जो एक रैली थी ये ख़त्म हुई, और जानी नुकसान तो हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उन सबको गरीक़ रहमत करे, लेकिन बहुत बड़े नुकसान से बच गए।